प्रशांत किशोर की एंट्री ने बीजेपी की नींद उड़ा दी। जो पार्टी किसी और को डराती थी वो आज खुद डरी हुई है। क्या बांकीपुर में पीके के आंधी में उड़ जाएगी बीजेपी या बीजेपी के किले में फंस जाएंगे प्रशांत किशोर, जो पीके दूसरे को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दिए? क्या खुद बांकीपुर का एमएलए बन पाएंगे या पीके की पार्टी जन स्वराज बर्बाद हो जाएगी? आखिर बीजेपी के किले में क्यों उतरना पड़ा पीके को? नमस्कार, मैं शिवम। 30 जुलाई के बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है। दरअसल ये सीट नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है और नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। यह सीट बीजेपी के घर है क्योंकि यहाँ से बीजेपी 1995 से लगातार जीतती आ रही है, लगभग 31 साल से। और ये सीट के लेके बीजेपी के कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, इतना हाई है कि उनका कहना है अगर यहाँ से हम कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो भी बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर के एंट्री ने बीजेपी के इस कदर नींद उड़ाई कि उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है पीके के सामने लड़ाने के लिए। बीजेपी का पहला प्रत्याशी अभिषेक बंटी पहला नामांकन करते हैं। नामांकन के 24 घंटे के अंदर बीजेपी उनका नामांकन वापस ले लेती है और बीजेपी दूसरे उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को उतारती है और वो भी उम्मीदवार मीडिया से बचते हुए दिख रहे हैं। एक उम्मीदवार को हटाया गया, दूसरे उम्मीदवार को एक मिनट रुक जाइए आप लोग, प्लीज ऐसे क्यों करते हैं? एक मिनट इस तरह गलत बात है, बहुत गलत करने के लिए नीरज कुमार जिससे पहुंचते हैं ना तो उनके कुछ आसपास में लोग बैठे रहते हैं, वो सीधा उनको यहाँ से लेके चले जाते हैं। वजह यह रहता है कि सवाल तीखे होते हैं। सवाल ये होते हैं कि आपकी उम्र 12 वर्ष में आपने बीजेपी को ज्वाइन कैसे किया? आप 18। क्या बीजेपी के बांकीपुर में ये हालत हो गई है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है? लेकिन बीजेपी वाले ने भी ये कभी सोचा नहीं होगा कि बांकीपुर में बीजेपी का ये हाल हो जाएगा। जो भी हो, लेकिन पीके के लिए भी ये सीट इतनी आसान नहीं है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पीके के प्रत्याशी वंदना कुमारी को 7,717 वोट मिले थे और बीजेपी के प्रत्याशी नितिन नवीन को 92,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तो 6 महीने में इतना ज्यादा डिफरेंस पीके के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बार पीके खुद मैदान में है और पदयात्रा में भी अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। लेकिन क्या इस भीड़ को पीके वोट में बदल पाएंगे? हाँ, बदल भी सकते हैं क्योंकि पीके जो भी भाषण देते वो जनता से सीधे पीके को कनेक्ट करता है। जो प्रशांत किशोर पूरे विधानसभा में कहीं से नहीं उतरे, आखिर ऐसा क्या होता है बांकीपुर उपचुनाव में जो पीके खुद मैदान में उतर जाते हैं? उस विधानसभा से जहां बीजेपी 31 साल से जीतती आ रही, पीके को पता था बीजेपी यहां से किसी भी तरह हार जाती है और पीके यहां से किसी भी तरह जीत जाते हैं। पूरे भारत में एक ऐसा मैसेज जाएगा जो पूरे राजनीति को हिला सकता है। प्रशांत किशोर यहां से खुद उतर के इस सीट को हॉट सीट बना दिया है। मेरा पर्सनल माना जाए तो पीके को एक मौका दे के टेस्ट कर लेना चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।